तो बिज़नेस को और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। मैंने बिज़नेस को 2 हिस्सों में बाँट दिया है। बिज़नेस 2 तरह का, जैसे एक साइड में ले लिया है प्रोडक्ट, एक साइड में ले लिया है सर्विस। तो प्रोडक्ट 2 तरह का होता है, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, या इसको प्रोडक्शन बोल सकते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? परचेज़ एंड सेल ऑफ गुड इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग, मतलब माल खरीदा और बेच दिया। ₹5 में अगर कोई चीज़ खरीदी, उसको ₹5 अपना प्रॉफ़िट लगाया और ₹10 में उसके आके बेच दिया, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग 3 तरह से की जाती है। सोल प्रोप्राइटर, मतलब एक ही व्यक्ति है जो सारा बिज़नेस देखता है, माल खरीदता है, बेचता है, और स्टाफ तो होता है लेकिन वो ज़िम्मेदारी एक ही व्यक्ति की होती है। इसलिए इसको बोला गया है वन मैन आर्मी, कि वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरह के लॉस प्रॉफ़िट लॉस के लिए एक आदमी ही, यानी सोल प्रोप्राइटर ही ज़िम्मेदार होता है। इसके अंदर एक बात मोस्ट ये होती है कि इसके अंदर आपको अलग से फर्म का पैन नंबर इश्यू नहीं करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। व्यक्ति के नाम का ही आपको पैन नंबर का यूज़ करना पड़ेगा। बिज़नेस का आप जो मर्ज़ी चाहे आप रख सकते हो, और इसका जीएसटी नंबर जो है वो भी प्रोप्राइटर के पैन नंबर से ही जुड़ा होता है। दूसरा टाइप हो गया इसका पार्टनरशिप। अगर 2 व्यक्ति आपस में मिलकर के बोले भाई हम दोनों मिलकर के ये काम करते हैं और इसमें जो भी नफ़ा नुकसान होगा दोनों बराबर बाँट लेंगे, फ़ायदा होगा तो भी बाँट लेंगे, जो पार्टनरशिप डील करवा लेते हैं तो बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फर्म के नाम से पैन नंबर इश्यू कर देता है, जीएसटी नंबर भी फर्म के नाम से इश्यू हो जाता है। तीसरा रहता है कंपनी। अगर आप अपने बिजनेस को कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड करवा देते हो, तो कंपनी खुद अलग से एक व्यक्ति बन जाती है और उसके खुद के ही सारे राइट्स होते हैं। और जो पार्टनर्स उसके अंदर कुछ होते नहीं हैं, जो भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उनके जो लायबिलिटीज हैं या फिर वो लिमिटेड हो जाते हैं। इसलिए तीसरा है कंपनीज। अब समझ लेते हैं कि भारत में कौन सा मेथड यूज होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग या बिजनेस अकाउंटिंग करने के लिए। तो भारत में यूज होने वाला सिस्टम है डबल एंट्री मेथड या सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विखाता पद्धति या द्विलेखा पद्धति। ठीक है, और ये होता क्या है, इसका सिंपल सा नियम है, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। जो आपके पास आए उसको डेबिट करो, जो आपके पास आए से जा रहा है उसको क्रेडिट करो। डेबिट का मतलब नावे हिंदी में, और क्रेडिट का मतलब होता है जमा। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। रमेश परचेज अ बुक फ्रॉम 500 रुपीज। रमेश ने 500 रुपये में एक किताब खरीदी। तो इसको डू डबल एंट्री मेथड में कैसे करेंगे? डबल एंट्री मेथड में करेंगे इसको ऐसे, परचेज अकाउंट DR 500 टू कैश अकाउंट 500। मतलब क्या हुआ कि रमेश के पास किताब आ गई, इसलिए परचेज अकाउंट को कर दिया DR, क्योंकि ये ध्यान रखना इसने बेचने के लिए खरीदी इसलिए ये कर। और कैश जब अपने रमेश से जा रही है तो उसको कर दिया 500 क्रेडिट। एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे ये इजी समझ में आ जाएगा। रमेश सोल्ड अ बुक ऑफ 500 रुपीज। रमेश ने एक किताब को 500 रुपये में बेच दिया। तो इसका मतलब उसके पास क्या आया? पैसा आया तो क्या पैसे को क्या कर दिया? कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, और उसकी बुक चली गई तो सेल्स अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। अब लोगों को लग रहा होगा कि अब इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें चाहिएगा क्या? तो हमें अगर मैनुअल अकाउंटिंग करनी है, 2 तरह की अकाउंटिंग होती है, मैनुअल अकाउंटिंग और डिजिटल अकाउंटिंग। आजकल ज़्यादा पॉपुलर है डिजिटल अकाउंटिंग, उसी पे ही वीडियोस हम बनाएंगे इस चैनल पे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ मैनुअल अकाउंटिंग का दे देते हैं। अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग करते हो, आपको चाहिए होगी कैश बुक, जर्नल रजिस्टर, आपने जो माल मंगाए हैं उनका इनवॉइस, जो आप माल बेच रहे हो उनकी इनवॉइस। और अगर आप कंप्यूटर अकाउंटिंग करते हो तो उसके लिए आप जो टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है, जो इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा, वो चाहिए होगा। जो माल आपने मंगाया उसके इनवॉइस चाहिए होंगे, और ये सेल्स इनवॉइस जो टैली से निकल जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने सीखा बिजनेस के बेसिक फंडामेंटल सीखे, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के कितने प्रकार होते हैं, भारत में कौन सी अकाउंटिंग मेथड लागू होता है,
कितने कितने तरह के भारत में बिजनेस करने के तरीके हैं। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए।